हेलो। मैं एकेबी लर्निंग में आपका पुनः स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांजेक्शन के एक्सरसाइज 17 तक बना चुके हैं और आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 18। एक्सरसाइज 18 जो है वो फ्यूचर टेंस का सब्जेक्ट है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है और इसका स्ट्रक्चर है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सब्जेक्ट, शैल बी, विल बी, फिर नाउन और एडजेक्टिव। तो सबसे पहले में हम लोग देखेंगे इसके हिंदी के वाक्य को और फिर अंग्रेजी का वाक्य बनाएंगे। जैसे हिंदी के वाक्य में है, मैं स्वस्थ रहूँगा। मैं स्वस्थ रहूँगा जिसमें गा गे गी हो, वह सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होता है। जैसे मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं इसमें सब्जेक्ट है, स्वस्थ यहाँ पर नाउन एडजेक्टिव के रूप में आता है, नाउन और एडजेक्टिव रूप में आया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर यहाँ पर आई के साथ में आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ में शैल बी का यूज़ होगा। शैल बी हो गया और फिर हेल्दी, आई शैल बी हेल्दी। हम लोग शिक्षित और सभ्य बनेंगे। हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार से हम लोग विल बी लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के वी विल बी एजुकेटेड, यहाँ शिक्षित एंड सभ्य बनेंगे। वी विल बी, फिर जो है नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करने के बताया गया है। तो नाउन एडजेक्टिव दोनों में से यदि कोई हो तो वो शैल बी और विल बी के बाद प्रयोग होता है। तो क्या होता है, तो वी विल बी एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड। बच्चे प्रसन्न रहेंगे। तो बच्चे, यहाँ पर बच्चे सब्जेक्ट हैं और बच्चे प्लुरल हैं, एक नहीं है बच्चा है और अनेक बच्चे हैं, इसलिए बच्चे हैं। तो चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेंस के साथ में विल बी हो गया और प्रसन्न का हैप्पी। छात्र वर्ग में उपस्थित रहेंगे, यहाँ पर छात्र जो है सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ छात्र एक नहीं है, यहाँ प्लुरल है, इसका अर्थ ही होता है अनेक छात्र जो वर्ग में उपस्थित रहेंगे। तो स्टूडेंट्स विल बी प्रेजेंट इन क्लास। किसान परिश्रमी होंगे। किसान एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल तरीके से यूज़ किया गया है। यहाँ पर किसान भी प्लुरल है, क्योंकि एक किसान के बारे में नहीं बताया गया है, किसी पर्टिकुलर किसान के बारे में, तो ये प्लुरल है। तो किसान का होगा फार्मर विल बी लेबोरियस। फार्मर विल बी लेबोरियस। वह आलसी रहेगा। ही के साथ में विल बी होगा, तो ही विल बी आलसी का लेजी। गरीब लोग गरीब रहेंगे। गरीब लोग, तो यहाँ प्लुरल हुआ, तो पुअर्स विल बी पुअर। पुअर्स के साथ में विल बी लगेगा और पुअर। मेरे गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी होंगे। तो मेरे गांव के लोग, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर पहले मेरे गांव के लोग का लिखेंगे यहाँ पर, पीपुल ऑफ माई विलेज विल बी आएगा, फिर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस आएगा। अमीर लोग सुखी रहेंगे। रिच पीपुल, अमीर लोग हैं, ये प्लुरल है, तो रिच पीपुल, फिर विल बी आएगा और हैप्पी, विल बी हैप्पी। विद्वान मूर्ख रहेंगे, ये विद्वान जो है सब्जेक्ट है। तो स्कॉलर विल बी, विद्वान भूखे रहेंगे, स्कॉलर विल बी हंग्री। नेता लोग बेईमान होंगे। नेता लोग बेईमान होंगे, तो नेता लोग के बारे में कहा गया, तो नेता लोग प्लुरल है। तो इसमें क्या करेंगे, लीडर्स, नेता का लीडर्स विल बी, बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट लिख दिया गया, लीडर्स विल बी डिसऑनेस्ट। सरिता कलाकार बनेगी। सरिता एक नाम हुआ, वो कलाकार बनेगी, तो सरिता के साथ में विल बी आर्टिस्ट, सरिता विल बी आर्टिस्ट। सरिता सिंगुलर है और इसलिए ये आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट बनेगी। ये नहीं है लिखा हुआ कि एक कलाकार बनेगी, लेकिन उसमें ये छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, तो इसलिए सरिता एक कलाकार बनेगी, ये हम लोग को दिमाग में आना चाहिए। तो सरिता विल बी ए आर्टिस्ट। चंदन वकील बनेगा, तो यहाँ भी चंदन वकील बनेगा, चंदन एक वकील बनेगा, तो चंदन विल बी ए लॉयर। रजनीश हाकिम बनेगा। हाकिम एन ऑफिसर्स, हाकिम एक उर्दू वर्ड है, तो रजनीश विल बी एन ऑफिसर। ऑफिसर के आगे में वो लगा हुआ है, वो आप जानते होंगे वोवेल, और वोवेल के आगे में एन लगता है।
तो राजेश विल बी एन ऑफिसर। नेक्स्ट है मनीष अभियंता बनेगा, तो मनीष विल बी एन इंजीनियर। दिव्यांशु अंकेक्षक बनेगा, अंकेक्षक होता है ऑडिटर बोलते हैं, तो दिव्यांशु विल बी एन ऑडिटर। यहाँ भी ये जो है एक भॉवेल है, भॉवेल के आगे एन लगता है। वे लोग आशुलिपिक बनेंगे, आशुलिपिक जो स्टेनो का कार्य करते हैं, तो दे विल बी स्टेनो। वे लोग दे विल बी स्टेनो। यहाँ वे लोग हैं, एक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगा, एन नहीं लगा। यहाँ ए लगता यदि सिंगल आदमी के लिए बोला जाता तो यहाँ बहुत से लोगों के लिए बोला गया, इसलिए एन, यहाँ कुछ भी नहीं लगा, ए एन कुछ भी नहीं लगा। दे विल बी स्टेनो। मरियम एक नर्स बनेगी, यहाँ पर एक है, मरियम बनेगी एक, इसलिए यहाँ पर लिखा गया ए नर्स। मरियम विल बी ए नर्स, मरियम के साथ में विल भी लगेगा और ए नर्स बनेगा। संतोष और मुकेश व्यापारी बनेंगे, संतोष एंड मुकेश नाम हो गया। विल बी बिजनेसमैन। यहाँ दो आदमी है ना, यहाँ भी ए नहीं लगेगा क्योंकि संतोष और मुकेश दो आदमी हैं, तो इसलिए यहाँ बिजनेसमैन, डायरेक्ट बिजनेसमैन लिख दिए। रीना एक गृहिणी बनेगी, तो रीना के साथ में विल भी होगा और ए हाउसवाइफ, रीना विल बी ए हाउसवाइफ। मुरारी चपरासी बनेगा, तो मुरारी विल बी ए पियून। मेरे गांव के लड़के सैनिक बनेंगे, मेरे गांव के लड़के सब्जेक्ट है, इसके अनुसार से विल भी लगेगा, तो बॉयज़ ऑफ माई विलेज विल बी सोल्जर्स। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा वाक्य है, ये तो फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाने में भी आपको केवल स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर जो याद रखेगा उसका वाक्य अच्छा बनेगा। थैंक यू। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 19 बताऊंगा, तब तक इसको अभ्यास कीजिए। थैंक यू।